हेलो दोस्तों, गॉड ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पिछले वीडियो में देख लेते जितने क्वेश्चन थे उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या बोलता है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। नीचे जो है इसका समस्याओं का समीकरण बनाने बोला है। ठीक है, उसके बाद उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, विलोपन विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे। चलिए दूसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें। ठीक है, अंश और हर की बात हो रही है। ठीक है, अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं अंश और हर। ठीक है, माना, यहाँ लिखिए माना, माना की भिन्न 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 का अंश। ओके, भिन्न का अंश ठीक है x है। ठीक है, और भिन्न 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 का हर क्या है आपका y मान लेते हैं। ठीक है, और भिन्न क्या होता है, भिन्न लिख लीजिए आप, भिन्न निकालने बोलेगा आपको। ठीक है, भिन्न क्या होता है, x बाई वाई होता है। ठीक है, भिन्न मालूम है ना कि भिन्न किसको कहते हैं, x बाई वाई होता है। ओके, चलिए अब क्या बोलता है, अब यहाँ लिख दीजिए प्रश्न से, प्रश्न में जो कहेगा उसके हिसाब से आप चलेंगे। ठीक है, प्रश्न से। ओके, देखिए क्या बोलता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें। अंश क्या है आपका, देखिए भिन्न क्या है, x बाई वाई लिख दीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम क्या करें, अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ दीजिए। ठीक है, और हर में एक घटा दीजिए। तो ये क्या बोलता है, हर में एक घटा दीजिए तो हर क्या है, वाई है। घटा दे तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, तो बराबर क्या हो जाती है, एक हो जाती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए इसको पहले हल करते हैं। इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या कुछ नहीं तो एक है नीचे। ठीक है, अब इसको यहाँ एक से गुना कीजिए, इसको भी एक से, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस एक इक्वल टू वाई माइनस एक हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कीजिए, ये इसको इधर लेके चले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई होगा कि नहीं, इसको उस पाले के चलिए, माइनस एक हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लीजिए। ओके, फिर क्या बोला है, यदि घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यहां तक तो एक समीकरण हम लोग बना लिए। ओके, अब दूसरा देखिए क्या है, यदि हर में एक जोड़ दे। ठीक है, फिर क्या बोलता है, ये x बाई वाई है, भिन्न x बाई वाई होता है ना भिन्न। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक हर में क्या होता है, एक जोड़ दें। ठीक है, एक जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाती है। ठीक है, ये इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। हंस में कुछ नहीं करता, लेकिन हर में एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं हम लोग। इसको इससे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y प्लस 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अभी हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। ओके, इक्वेशन 2 हो गया। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कितना हो जाता है, वह भिन्न, वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो भिन्न आपको x बाई वाई निकालना पड़ेगा, x का मान और y का मान निकालना पड़ेगा। किस विधि के द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा। चलिए देखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि तो याद है ना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण और एक समीकरण 2 को यहाँ उतार लीजिए। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, -2, और क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए y और y सेम मिल रहा है। ठीक है, विलोपन में क्या क्या करना पड़ता है आपको, या तो x के गुणांक को बराबर करना पड़ता है, या तो y के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ y का गुणांक बराबर है, जरूरी नहीं है आपको कि आप इसको बराबर कीजिए। ठीक है, ओके, तो अब ये क्या है आपका, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, 2 से। ओके, अब ये क्या, 2 से, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, और 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो माइनस है वो प्लस करेंगे, जो प्लस है माइनस करेंगे, जो माइनस है वो प्लस करेंगे। ओके, ये माइनस हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा ये। ठीक है, तो बचेगा क्या, x से -2x जाएगा तो -x बचेगा, इक्वल टू कितना हो गया, ये -2 -1 -3 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -3 बाई -1 हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस था, यहाँ 1 हो, -1 ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, x का मान चाहे 1 या 2 में बैठा दीजिए, तो x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ओके। 1 में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका, -2 हो गया, है कि नहीं। उसके बाद x का मान तो 3 निकाले, रहने दीजिए, y इक्वल टू कितना, -2 कर दीजिए, तो 3, ये 2 को इधर लेके चलाइए तो 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया, y को उस पर लेके चलिए तो y इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को भिन्न निकालने बोला था, तो भिन्न क्या आ गया आपका, भिन्न होता है आपका, भिन्न हो गया x/y होता है, तो x का मान क्या हो गया आपका, x का मान 3 हो गया, ओके, y का मान कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा नंबर, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, कितनी थी, 3 गुनी आयु थी। उसके बाद क्या बोला है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या बोलता है, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। नूरी और सोनू की आयु क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सही से समझिए, आयु का या उम्र का जितना भी क्वेश्चन आएगा ना आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, नूरी और सोनू की बात हो रही है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इसमें क्या है, नूरी बड़ी है और सोनू है छोटा है, ठीक है। चलिए इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, उसके बाद सही से समझाएंगे आपको। माना कि नूरी की आयु क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सोनू की आयु क्या मान लीजिए, सोनू की आयु मान लेते हैं हम लोग y, ठीक है। क्योंकि देखिए नूरी और सोनू की आयु निकालने बोला, जिसको निकालने बोलेगा उसको मान लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से, ओके। अब यहाँ हम लोग क्या कीजिए, पहले x और y यानी नूरी की आयु और सोनू की आयु बराबर कर लीजिए, ठीक है, बराबर कर लिए, ठीक है, क्योंकि बराबर होने की बात हो रही है, दोनों का बराबर होने की बात हो रही है। तो ये क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, देखिए मेरी वर्ष अगर 25 साल अभी है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, पूर्व मीन्स पहले, तो 5 वर्ष पहले तो 5 साल घटा दीजिए तो 20 वर्ष होगी, तो दोनों में 5 वर्ष घटा दीजिए, तो ये इसमें नूरी की आयु में 5 वर्ष घटा दीजिए और सोनू की आयु में 5 वर्ष घटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। भैया 5 साल पहले, ये देखिए समझिए, इसको थोड़ा सही से समझिए। देखिए अगर नूरी की आयु मान लेते हैं अभी 50 साल है, ठीक है, 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल घटेगा, होगा कि नहीं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अगर सोनू की आयु अभी कितना है, 20 साल है, 5 साल क्या होगा, 5 साल पहले की बात होगी तो 5 साल घटेगा, जरूर घटेगी। अब क्या होगा, ये तो नूरी बोल रहा है कि तुम्हारी उम्र की 3 गुनी थी 5 साल पहले, तो 3 गुना होगा इसमें, तब ना बराबर हो जाएगा, तब ना बोलेगा कि तुम्हारे उम्र की अगर, तो देखिए इसको पहले सॉल्व कीजिए, 50 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो 45 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3, 20 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 15, ठीक है। अब 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 या 45, ठीक है, 15 या 45, इसलिए उम्र दोनों बराबर, यानी बराबर होने की बात हो रही है। तो हमने x और y इसलिए बराबर लिया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हमने x और y को बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि उम्र को बराबर होने की बात हो रही है। नूरी जो है बड़ी है और सोनू जो है छोटा है, तो छोटा है तो वो बोलता है उसका गुना में, यानी उसका उम्र में गुना कीजिएगा तब ना इसके उम्र में बराबर होगा। कि अगर कोई बोलेगा कि मेरा उम्र आज 10 साल है, ये 10 साल है, मेरी उम्र 20 साल है, तो अगर उससे कोई छोटा है 10 वर्ष का है, तो बोलेगा मैं तुम्हारा उम्र का 2 गुना हूं, तो उसको पता चल गया कि ये 20 वर्ष का होगा, ठीक है। अगर हम अभी 10 वर्ष के हैं तो बोला है कि आपके उम्र के मैं 2 गुना हूं, तो यही बात हो रही है इसमें, मैं आपकी उम्र की 3 गुना थी, तो 3 गुना तो तब ना बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 गुना मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी ना, तो सोनू की आयु में 3 कर दिए, गुना कर दिए, x माइनस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 3y, ये क्या हो जाएगा, ये -5 या 15 हो जाएगा, ओके। अब ये क्या हो जाएगा x, ये देखिए y वाले को चर वाले को एक साथ लेके आ जाएगा, तो 3y इक्वल टू क्या था -15,
प्लस 5 हो जाएगा, 5 उस पर जाएगा तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया, -10 हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब ये क्या, फिर देखिए फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मीन्स बाद की बात हो रही है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए बात समझिए, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए पहले की बात होगी या बाद की बात होगी। बात अगर मेरी उम्र अगर 25 साल अभी है तो 5 साल बाद क्या होगा, 8 होगा। तो 5 प्लस क्या हो जाएगा, 25 प्लस 5 क्या हो गया, 30 हो गया। तो ये 5 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 10 वर्ष की बात हो रही है, 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, तो दोनों में 10 जुटेगा। ठीक है, अब क्या बोला है, नूरी बोलता है कि भैया तुम्हारी जो मेरी उम्र है जो अभी है ना, तुम्हारी उम्र की 2 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात यानी बाद की बात हो रही है, तो मेरी जो उम्र होगी तुम्हारी उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 2 गुनी हो जाएंगे, तो गुना कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया, 2y प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये देखिए x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 20 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 20 से 10 गया तो 10 बचेगा। ओके, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 2y इक्वल टू 10 और x माइनस 3y इक्वल टू -10 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए इसको हम लोग विलोपन विधि के द्वारा बनाएंगे। चलिए यहाँ बनाते हैं हम लोग विलोपन विधि। विलोपन विधि तो याद है आपको। ये देखिए समीकरण, देखिए यहाँ लिख लीजिए समीकरण सब। ठीक है, x माइनस क्या है, 3y इक्वल टू -10 है। ठीक है, ये समीकरण 1 है आपका। और समीकरण 2 क्या है, x माइनस क्या है, 2y इक्वल टू कितना है आपका, 10 है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये विलोपन विधि में क्या होता है, चाहे तो x के गुणांक को बराबर करना पड़ता है या तो y के गुणांक को बराबर करना पड़ता है, पता है ना। अब देखिए ये तो x का गुणांक बराबर है, जरूरी नहीं है कि आपको कोई चीज आपको मल्टीप्लाई करना है या इसको मल्टीप्लाई करना। चलिए एक तो बराबर है, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, 2 से तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया, -10। ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 10। अब इसको क्या करेंगे, जो प्लस है वो माइनस करेंगे, जो माइनस है वो प्लस करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये -3 और प्लस में 2y तो -y हो जाएगा। ओके, -y हो जाएगा। 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो -10 -20 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। आप क्या करेंगे, इसको जो है ना किसी एक में बैठा देंगे। ठीक है, ये क्या होता है, y का मान समीकरण किसमें, 1 में बैठा देते हैं, 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। ओके, रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया, -10। तो ये x क्या है, x तो निकालना पड़ेगा, y आपका क्या है, 20 है, इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -20 या 60 हो जाएगा, इक्वल टू -10 हो जाएगा। ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 प्लस क्या हो जाएगा, 60। ओके, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। ठीक है, x का क्या है, 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए तो इसका नूरी की आयु कितनी हो गई, नूरी की आयु हो गई, ठीक है, नूरी की आयु क्या मान है, x इक्वल टू कितना हो गया आपका, x वाले का 50 वर्ष आया। ठीक है, 50 वर्ष हो गया। ठीक है, 50 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये सोनू की आयु कितना है, सोनू की आयु कितनी हो गई, सोनू की आयु इक्वल टू कितना है आपका, सोनू की आयु y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 20 वर्ष, यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कोई देखिए हम लोगों ने माना जो है वो सही है, एकदम से करेक्ट आया। ठीक है, ओके, ये आपका x क्या था, नूरी की आयु था, और y क्या था, 20 वर्ष जो है आपका सोनू की आयु है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि इकाई की संख्या x है। ठीक है, इकाई की संख्या क्या है, इकाई की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, दहाई की संख्या क्या हो जाएगा आपका, दहाई की संख्या
y है, ठीक है। ये देखिए सही से समझिए, ये जल्दी कोई टीचर समझा नहीं पाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दो अंकों की संख्या लिख लीजिए पहले, दो अंकों अंक की हो गया, ठीक है, अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगा आपका, दो अंकों की संख्या 10y + x, ठीक है। नहीं समझ में आया सर क्या कर दिया आप, यही तो नहीं समझा पाता है टीचर। देखिए क्या करते हैं, देखिए एक ले लेते हैं, देखिए क्या है ये 50 है, ठीक है, तो ये 52 ले लेते हैं, ठीक है, इसको 52 एक ये ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्या ऐसे लिख सकते हैं आप, ये इकाई है, ये दाई है, ठीक है, ये इकाई है, इकाई क्या है 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 50 को ऐसे लिख सकते हैं 50 + 2 फिर जोड़िएगा तो 52 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 50 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो क्या 52 हो गया। अब ये देखिए हम अगर आपको बोले कि एक ये इसके रूप में लिख देते हैं, देखिए x 10 × 5 = 50 प्लस क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमने क्या किया, ये 10 को 5 से 10 × 5 = 50 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको क्या कीजिए 10 ये क्या कीजिए y कर दीजिए प्लस क्या इकाई के अंक में क्या है, ये 5 जो है क्या है आपका दाई है कि नहीं, दाई है, ये क्या हो जाएगा x, क्या ये y 2 क्या है आपका इकाई है, तो ये x लिख सकते हैं, तो हमने यही लिखा है 10y + x, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ये दाई जो है ना, इकाई और दाई का इसमें बात हो रही है, ठीक है। तो ये अगर एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं कि इक्वेशन कैसे ले लिए, आप y x को पहले ले सकते थे, x को क्यों नहीं लिए, ठीक है। x इकाई की जगह, देखिए इकाई की जगह कुछ होता है तो इकाई को बाद में लिखा जाएगा, देखिए 10y + x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में, ओके। देखिए आप इसको क्या करेंगे, अब यहाँ लिखिए प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न में जो कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे, प्रश्न से। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या बोलता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो पहला क्या इक्वेशन हो जाएगा, दो संख्या क्या है, एक संख्या ये एक संख्या ये है, तो ये 10x + y = 9 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अब क्या बोलता है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को, पहले 9 गुना है, ठीक है, सबसे पहले इस संख्या क्या है, इस संख्या के बारे में बोल रहा है, तो इस संख्या के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो ये आप क्या कीजिए 10y + x हो जाएगा, ठीक है, 10y इस संख्या के बारे में बोला, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना कर दीजिए, ठीक है, 9 गुना। उसके बाद क्या बोला है कि 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो अंकों को पलटने से, तो अंक क्या है, हम लोग दो संख्या के क्या निकाले हैं, अंक ये निकाले हैं, तो अब ये देखिए बराबर कीजिए, ये क्या हो जाएगा 10x + y हो जाएगा, ठीक है। इसको पलट करके बोलता है कि ये 2 गुना है, ठीक है, ये 2 गुना है, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ क्या बात हो रही है, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो अंकों को पलटने से, ये हम लोग दो अंकों की संख्या ये है, तो इस संख्या को पलट दीजिए, तो x को y की जगह, y को x की जगह, तो 10x हो जाएगा, y हो जाएगा, फिर 2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ओके। चलिए देखते हैं, इसको पहले बनाते हैं, क्या हो जाएगा 10, इसको 9 को 10 से गुना कीजिए, 10 9 90 हो जाएगा, 10y हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ओके। अब इसको क्या कीजिए, ये 90y क्या हो जाएगा प्लस 9x माइनस 20x, सबको इस पर लेके चलाइए, माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 कर दिए। अब ये 90y और 2y घटेगा तो कितना होगा, ये 88y हो जाएगा इक्वल टू प्लस में क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, ठीक है। 20x से 9x जाएगा तो 11x हो जाएगा, ठीक है, 11x इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग को 11 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 11 कॉमन लीजिए तो 11 8 88 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा कीजिए, ये माइनस x को पहले लिख लीजिए, माइनस x, ये देखिए कंफ्यूज होगा आपको, ठीक है, ये कंफ्यूजन होगा, तो ऐसा करते हैं हम लोग, ये 11 तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो ये 8y माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/11, तो ये क्या हो जाएगा 0/11, तो ये 0 हो जाएगा, ओके। इसको मिटा देते हैं, ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिखते हैं, ओके, ये क्या हो जाएगा 8y माइनस x इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, ठीक है, ये 0 कर देगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस x प्लस 8y इक्वल टू 0, क्योंकि आपका ये इक्वेशन 2 बन गया, ओके, ये इक्वेशन 2 हो गया, ओके, इक्वेशन 2 हो गया। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को उठाएंगे, अब देखिए ये क्या करेंगे, ये माइनस x प्लस 8y इक्वल टू 0 है, यहाँ x प्लस y इक्वल टू 9 है, देखिए x का गुणांक
ये बराबर है, x का गुणांक बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग दोनों को उठाएंगे, ठीक है। समीकरण इसमें हम लोग को किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि विलोपन विधि के द्वारा बनाने बोल रहा है। चलिए इसको क्या करें, समीकरण एक तथा दो से, ठीक है, दो से ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। अब यहाँ क्या है, यहाँ -x प्लस 8y इक्वल टू कितना है, 9 है कि नहीं। ये 0 है, यहाँ 0 है ना समीकरण 2 में, तो ये 0 कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्या क्या ऑलरेडी कट रहा है, जब कटेगा तो हमको लेने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8y और एक y क्या हो जाएगा 9y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो y कट जाएगा, 9 कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ये y का मान किसी समीकरण 1 या समीकरण 2 में बैठा दीजिए। y का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में बैठा देते हैं, 1 में रखने पर, ओके, रखने पर क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो x प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना 9 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या बोलता है, ये दो अंकों की संख्या निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। दो अंकों की संख्या, अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, दो अंकों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस क्या हो जाएगा x, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10y की जगह 1 है और x की जगह कितना है 8 है, तो 8 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा 18, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x और y का मान कितना आ गया, इकाई का अंक आ गया आपका x और दाई का अंक आ गया आपका इकाई का आ गया आपका कितना, इकाई का आपका आ गया है x 8 और दाई का आ गया आपका 1, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या हम लोग को मांग रहा था, 18 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा नंबर। देखिए इसमें क्या बोला है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। क्या है, एक मीना है, कोई नाम की लड़की है, वो 2000 रुपए निकालने एक बैंक गई है और उसने क्या बोला है, उसने खजांची से बोला कि हमको 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, ठीक है, नोट देने के लिए कहा उसको, क्या 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा ये मीना ने खजांची को, ठीक है। खजांची किसको बोलते हैं, कैशियर को बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, बैंक में जो काम करता है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। 50 रुपए का कितना नोट मिला उसको और 100 रुपए का कितना नोट मिला, वो आपको गिनती बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इजी है थोड़ा, ओके। मान लेते हैं, माना कि 50 रुपए वाले नोटों की संख्या x मान लेते हैं, क्योंकि जो चीज निकालना पड़ता है ना उसको मान लेना पड़ता है, ठीक है। तो 100 रुपए वाले नोटों की संख्या नोटों की संख्या क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, ओके, संख्या y, ठीक है, मान ली, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। अब चलिए क्या करेंगे, ये प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से, ओके, प्रश्न से, ठीक है। अब ये क्या बोला, उसको कितना, मीना ने कुल कितना नोट प्राप्त किए, नोट ने प्राप्त किए 25, तो x प्लस वाई की नोट कितना प्राप्त किया, x क्या है आपका 50 वाला है और क्या 100 रुपए कितना, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या y है, तो x प्लस वाई बराबर ना 25 होगा, यानी 50 रुपया वाला और 100 रुपया मिला करके ना 25 उसको नोट मिला है। तो मीना ने कुल कितना 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं है, ओके आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप क्या बोलता है कि 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए देने के लिए कहा, तो 50 रुपए वाले की संख्या 50 x हो जाएगा और 100 रुपए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 रुपया निकाला, ठीक है। ये समझे कि नहीं है, देखिए ये नोटों की संख्या 50 वाले का तो पता नहीं है, ये y क्या है आपका 100 रुपए वाले का तो पता नहीं है, तो ये गिनती निकालेगा, गुना करना पड़ेगा, इक्वल टू क्या कर देंगे 2000 कर देंगे, ठीक है, 2000 कर देंगे, ओके। तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 कर देंगे, क्योंकि 2000 ये दोनों मिला के ना 2000 रुपया होगा, तो इसको 50x कर दीजिए प्लस 100y इक्वल टू कितने 2000 कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। अब इसको क्या करते हैं, तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 50 कॉमन दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो 50 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, फिर 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 कर दीजिए इसको, ठीक है। 2000
इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2000 कर दिए तो ये x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 2000/50 हो गया। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, ये 5 को 20, 40 हो जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया आपका, 40 हो गया। तो ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किस विधि द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। तो ये देखिए, ये लिख सकते हैं समीकरण, देखिए x के गुणांक और x के गुणांक दोनों बराबर हैं, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को। चलिए इसको क्या करेंगे, समीकरण एक तथा दो से, ठीक है, 1 तथा 2 से ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 25। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 40। तो अब ये देखिए, इसको क्या कीजिए, प्लस वाला है तो माइनस कीजिए, तो माइनस, ये प्लस सब तो माइनस ही होगा इसमें। ठीक है, ये x कट जाएगा, तो ये देखिए y से -2y जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y। ठीक है, 2 से 1 जाएगा तो -y बचेगा। ये देखिए 40 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, तो -15 कर दीजिए, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर जाएगा। ओके, ये y इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 या 2 में बैठा दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में बैठा देते हैं, छोटा है। तो x प्लस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो गया, 25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x का मान क्या है आपका, y का मान निकाले हैं, तो x का मान निकालना होगा, x प्लस y कितना है आपका, 15 आया, तो इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 25 माइनस 15, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया आपका, 25 से 15 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये 50 रुपए वाले नोटों की संख्या लिखिए, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या माने थे, x माने थे, x इक्वल टू कितना हो गया आपका, 10 हो गया। 10 तो उसको क्या मिला, 50 रुपए वाला नोट मिला। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या। ठीक है, नोटों की संख्या, ठीक है, इक्वल टू कितना है आपका, ये 15 है। ठीक है, 15 मिला उसको। ठीक है, 15 मिला। देखिए ये क्या है, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या 15 मिला, और क्या 50 रुपए वाले नोटों की संख्या 10 मिला। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, ये y इक्वल टू होगा। ठीक है, ये चेक भी कर सकते हैं। तो 50 रुपए वाला क्या है, तो 10 गुना 50 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 100 रुपए वाला कितना मिला उसको, 15 ठो मिला। तो ये जोड़िए क्या, 10 5 50, 500 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, 100 15 15 ना 10, 1500 हो जाएगा। तो ये 2000 आया कि नहीं आया, हम लोग का आंसर करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये समझाने के लिए हमने बताया है कि सही में मिला है कि नहीं मिला। x वाला उसको कितना, 50 वाला नोट संख्या उसको 10 मिला, 50 वाला जो है नोट उसको 10 ठो मिला है। ठीक है, 100 वाला किसको कितना मिला, उसको 15 ठो मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा का क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए ये क्या है आपका 5वां नंबर में, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय को जानते हैं ना, इसको लाइब्रेरी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लाइब्रेरी बोलते हैं, का प्रथम 3 दिनों तक का नियत किराया है। ठीक है, पुस्तकालय क्या करती है, पुस्तक देती है किराए पर। ठीक है, बड़े बड़े कॉलेजों में जाएंगे आप जब, तब देखेंगे पुस्तकालय। ठीक है, कहीं कहीं ये किसी सिटी या किसी बाहर सिटी में आपको पुस्तकालय बना हुआ रहता है, उसमें क्या आपका नियत किराए के द्वारा आप ले जा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, 3 दिन का तो नियत है, फिक्स है कि आपको 3 रुपया 5 रुपया लगेगा। उसके बाद जो है आपको फिर अतिरिक्त अलग, अगर 1 दिन भी बढ़ जाएगा तो आपका अतिरिक्त किराया लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सरिता ने 7 दिनों तक रखा, 3 दिन के लिए फ्री है, 3 दिन तक तो फिक्स है, तो उन्होंने 7 दिन रखा। 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। ठीक है, उस पुस्तक को कितना दिन रखा, 7 दिन रखा, और 27 रुपये वो पुस्तकालय को दिए। ठीक है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, नियत किराया भी ज्ञात करने बोला है, और प्रत्येक दिन का किराया क्या है वो चीज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। ठीक है, नियत यानी फिक्स किराया, नियत किराया क्या हो जाएगा आपका, नियत किराया मान लेते हैं इक्वल टू x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया। ठीक है, अतिरिक्त
अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा आपका y रुपए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न में क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, प्रश्न से तो सरिता ने 7 दिन रखा, तो 7 दिन रखा, तो ये देखिए नियत किराया प्लस क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना हो गया आपका, कितना रुपया अदा किया उन्होंने 27 रुपया। ठीक है, अब भैया सर 4 क्यों लिए, भैया यहाँ फिक्स है 3 रुपया, मान लेते हैं ये आपका x जो क्या है, ये 7 दिन है ना, टोटल कितना 7 दिनों के लिए ले गया है, तो 7 दिनों के लिए जो ले गया है तो 3 दिन तो उसको आपको नियत है, उसको किराया उसको तो निकालना ही नहीं है, तो ये 4 3 7 हो जाएगा, तो 4 आपको 4y क्या नियत अतिरिक्त प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया निकालना है ना, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, तो 4 दिन का अतिरिक्त यहाँ लिखना होगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा 4y कर देना होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आएगा, क्योंकि 3 दिन का तो नियत किराया आपको पहले से मालूम है कि 3 दिन नियत किराया। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब दूसरा क्या है आपका, उन्होंने क्या बोला है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए तो किस रुपया अदा किए, तो x तो फिक्स है उसका, तो 5 दिन में से तो 3 दिन उसको निकल जाएगा, उसका नियत पता है उसको। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा 2 दिन, 3 2 5 हो जाएगा, 2 दिन यहाँ लिखना होगा, 2 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा, उसको 2y कर देंगे, इक्वल टू कितना कर देंगे 21 रुपया लगा तो 21 कर देंगे, इक्वल टू इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। सबसे बड़ा समझने में यही दिक्कत होता है कि 4 और 2 कैसे ले लिया। ठीक है भैया, 7 दिन अगर उन्होंने 7 दिन रखा, 7 दिनों तक रखा, तो 3 दिन तो उसको पता है 4 दिन का ही ना दिक्कत होगा, तो 4 दिन अतिरिक्त में ना 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें 5 दिन रखा, सुशी ने 5 दिन रखा, तो 5 दिन में से 3 दिन तो उसको पता है, 2 दिन अतिरिक्त दिन में मल्टीप्लाई करना होगा ना। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, अब ये देखिए इसका गुणांक बराबर तो है। ठीक है, इसमें बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो ये लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना हो गया 27, ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 21। अब ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y से 2y जाएगा तो 2y बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 से 1 जाएगा तो 5, 7 से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, होगा कि नहीं 6, और 2 से 1 जाएगा 2 0 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू कितना हो गया 6/3, तो ये 2। ठीक है, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6। ओके, तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका, y इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, y का मान 3 आ गया, तो y का मान हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में बैठाएंगे, y का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका, ये x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो गया 27, तो ये y का मान निकाले हम लोग, तो ये x का मान रहने दीजिए, 4 गुना कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 27, तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 तो 12, और डायरेक्ट कर दिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, इक्वल टू 27, ये x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये 7 से 2 जाएगा 5, 2 1 15 हो जाएगा। ठीक है, x का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये प्रथम 3 दिनों का किराया क्या है, प्रथम 3 दिनों का किराया 15 रुपया लगेगा उसको। ठीक है, 3 दिनों का किराया क्या लगता है उसको, किराया 15 रुपया लगता है, इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 15 रुपया लगता है, और क्या हो जाएगा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया क्या लगेगा उसको, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा, किराया इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू y कितना निकला था 3 रुपये, प्रत्येक दिन का अलग से 3 रुपया करके लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। ओके, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।